सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 8वां पाठ जिसका नाम है बंदर बाट वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास में हमने ये पाठ पढ़ा था। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस पाठ का सारांश जो है वो समझाऊंगा। तो ये पाठ आधारित है जिसमें कि 3 पात्र हैं, 2 बिल्लियाँ और एक बंदर। 2 बिल्लियों के बीच में किसी रोटी को लेकर झगड़ा होता है। एक बिल्ली बोलती है, जैसे कि एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली भी है। तो एक बिल्ली बोलती है कि रोटी पहले मैंने देखी थी इसलिए रोटी पे हक मेरा है। दूसरी बिल्ली का कहना ये होता है कि मैं उस पर झपटी थी इसलिए रोटी पर हक मेरा है। तो दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा होता है। तो झगड़ा जब दोनों बिल्लियों के बीच में होता है तो इस झगड़े का फ़ायदा उठाते हुए एक बंदर आता है और वो झगड़े का कारण पूछता है। झगड़े का कारण पता होने के बाद बंदर उन दोनों के बीच फैसला कराने का फैसला लेता है और उसके लिए वो एक तराजू का इस्तेमाल करता है और तराजू में वो रोटी के टुकड़े कर कर रख देता है। लेकिन बंदर की जो नीयत थी वो अच्छी नहीं थी। वो रोटी को हड़पना चाहता था, इसलिए कभी वो इस तराजू के दूसरे पलड़े को, कभी पहले वाले पलड़े को भारी बताकर बीच बीच में रोटी खाता रहा। उसके बीच बीच में रोटी खाने से क्या हुआ कि जो रोटी थी वो ख़त्म होने पे आई। इस दौरान बिल्लियाँ समझ गई कि बंदर जो है वो हमारी मूर्खता का फ़ायदा उठाकर रोटी हड़प रहा है। जब उन्होंने बंदर से कहा कि नहीं ये रोटी हमें वापस दे दो, तो बंदर ने कहा कि नहीं, इसको लेकर तुम लोग फिर झगड़ा करोगे, इसलिए मैं इस झगड़े को ही ख़त्म कर देता हूँ और पूरी रोटी खा लेता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और आपस में चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द देखेंगे। तो ये इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द है। पहला, मेज पोश, मतलब मेज को कवर करने वाला जो कपड़ा होता है जिससे हम मेज को ढके रखते हैं उसको बोलते हैं हम मेज पोश। उसके बाद है खोजना, तराजू, ढका, पलड़ा, धर्म काटा, महक, दाहिनी, राह, बाईं, हड़पना, हक और कचहरी। ये कुछ कठिन शब्द है जो कि आप लोगों को आपकी हिंदी की कॉपी में करने हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।